श्री सद्गुरु महाराज की जय। महर्षि मेही की बोध कथाएं। संपादक छोटे लाल दास। वैर को प्रेम से जीत सकते हो। एक राजा था, उसका नाम था दीर्घति। राजा दीर्घति के ऊपर किसी दूसरे राजा ने चढ़ाई कर दी। घनघोर युद्ध के पश्चात राजा दीर्घति की हार हो गई। वह अपनी पत्नी और पुत्र के साथ भाग गया। उसके पुत्र का नाम था दीर्घायु। तीनों वेश बदलकर जंगल के किनारे एक झोपड़ी बनाकर रहने लगे। दीर्घायु नौजवान, बुद्धिमान और ज्ञानवान था, लेकिन यदि वह उत्कर्ष दिखलाता तो पकड़ा जाता। इसलिए वह जंगल की लकड़ियों को काट काट कर बेचता और उससे जो पैसे मिलते उन्हीं से तीनों का गुजारा होता। राजा दीर्घति के शत्रु राजा ने गुप्तचर द्वारा उसकी खोज कराई। राजा दीर्घति पत्नी के साथ पकड़ा गया। उस समय दीर्घायु लकड़ी बेचने गया था, इसलिए बच गया। सिपाहियों ने राजा दीर्घति और उसकी पत्नी को राजदरबार में उपस्थित किया। राजा ने सोचा कि यह मेरा दुश्मन है, कभी न कभी अपना वैर अवश्य चुकाएगा, इसलिए इसकी जीवन लीला ही समाप्त कर देना अच्छा होगा। राजा दीर्घति और उसकी पत्नी को सजा सुनाई गई कि कल 10 बजे दिन में उनको फांसी दी जाएगी। निश्चित समय पर नगर के हजारों लोग उस दृश्य को देखने के लिए इकट्ठे हो गए। जब दीर्घायु को यह बात मालूम हुई तो उस भीड़ में वह भी आकर कहीं खड़ा हो गया। फांसी पर लटकाए जाने के पहले राजा दीर्घति ने कहा, बेटा, यदि तुम कहीं हो तो सुनो, जल्दी मत करना, देर तक मत रखना। वैर को वैर से नहीं, प्रेम से जीत सकते हो। 3 बार ऐसा कहा। इसके बाद दीर्घति को फांसी पर लटका दिया गया। फिर रानी को फांसी की सजा दे दी गई। बेचारा दीर्घायु करे भी तो क्या करे, उसका राजपाट और धन दौलत तो चली ही गई थी। माँ बाप का भी सहारा छीन गया। वह संगीत कला में कुशल था। अब वह वीणा लेकर घूम घूम कर गीत गाने लगा। लोग उसको कुछ खिला पिला देते। इस प्रकार वह अपना जीवन निर्वाह करता। एक बार वह घूमते घूमते उसी राजा के दरबार के घुड़साल के दारोगा के यहाँ चला गया। दारोगा संगीत के प्रेमी थे। उसके गाने को सुनकर वे बहुत प्रसन्न हुए और बोले, तुम इधर उधर कहाँ भटकते हो? यहीं मेरे पास रहो। जब जब मैं गाना गाने कहूँ तब तब मुझे सुनाया करना। दीर्घायु वहीं रहने लग गया। वह खाता पीता और गाना सुनाता। एक रात दारोगा जी के आदेश पर वह वीणा बजाते हुए गाना गा रहा था। उस रात राजा को नींद नहीं आ रही थी। वह अपने महल की छत पर टहल रहा था। संगीत की सुरीली आवाज उसके कानों में पड़ी तो वह मुग्ध हो गया। सवेरा होते ही दारोगा जी को बुलवाया और पूछा, तुम्हारे यहाँ रात में कौन गाना गा रहा था? दारोगा ने उत्तर दिया कि एक लड़का आया हुआ है, वही गा रहा था। राजा ने कहा कि उस लड़के को मेरे पास भेज दो। दारोगा जी ने लड़के को राजा के पास भेज दिया। अब वह राजा के पास रहने लगा। राजा को गा गा कर संगीत सुनाता। उसका मनोरंजन होता। राजपुत्र तो वह था ही। राजा ने कहा कि देखो जी, तुम सिर्फ गाना ही गाते हो,
कुछ और काम करो। राजा ने उसे कुछ काम करने को दिया। उसने उस काम को बड़ी कुशलता से संपन्न कर दिया। राजा ने प्रसन्न होकर उसे कुछ ऊंचे पद पर दे दिया। जैसे जैसे वह कुशलतापूर्वक काम करता जाता, राजा उसे ऊंचे से ऊंचा पद देता जाता। होते होते राजा ने उसे अपना अंगरक्षक बना लिया। अब राजा जहाँ जाता वह उसके साथ जाता। घोड़े की जैसी सवारी राजा की होती, वैसी उसकी भी होती। खाना पीना सब वैसा ही हो गया। एक दिन राजा जंगल शिकार खेलने गया। राजा ने एक शिकार के पीछे अपना घोड़ा दौड़ाया। दीर्घायु भी उसके साथ था। जाते जाते दोनों घनघोर जंगल में पहुंच गए। राजा बूढ़ा हो गया था। उसने दीर्घायु से कहा कि मैं बहुत थक गया हूँ, थोड़ी देर के बाद घर लौटूंगा। दीर्घायु ने कहा कि यहाँ तो आराम करने का कोई साधन नहीं है। खैर, आप मेरी जांग पर सिर रखकर सो जाइए। राजा उसकी जांग पर सिर रखकर सो जाता है। अब दीर्घायु मन ही मन राजा के संबंध में सोचने लगता है कि यही है जिसने मेरा राजपाट, धन दौलत सब हरण कर लिया है, मेरे माँ बाप का वध किया है, स्त्री हत्या के पाप से भी नहीं डरा है। मुझे दर दर का भिखारी बनाने वाला यही है। यहाँ जंगल में कौन देखने वाला है? यही इसका काम तमाम कर देना ठीक है। वह राजा के सिर के बालों को मुट्ठी में जकड़ कर पकड़ता है और म्यान से तलवार खींचकर उसका गला काटना चाहता है। इतने में उसको अपने पिता का उपदेश याद आया, जल्दी मत करना, देर तक मत रखना, वैर को वैर से नहीं प्रेम से जीत सकते हो। पिता का यह उपदेश याद आने पर उसका विचार बदल जाता है। वह राजा के बालों को छोड़कर तलवार को म्यान में रख लेता है। अब होता क्या है, एकाएक राजा की नींद टूट जाती है। वह चौंक कर उठता है और थरथर कांपने लग जाता है। लड़के ने पूछा, राजन, आप तो गहरी नींद में सोए हुए थे, इस तरह भयभीत होकर क्यों कांप रहे हैं? राजा ने उत्तर दिया, क्या बतलाऊं? मैंने स्वप्न में देखा कि राजा दीर्घति का पुत्र दीर्घायु मेरा गला काट रहा है। इसी डर से मेरी नींद टूट गई और मैं कांप रहा हूँ। लड़के ने कहा कि दीर्घायु तो मैं ही हूँ। अब तो राजा और भी डर गया। सोचने लगा कि जंगल में इसके सिवा दूसरा कोई है नहीं। मैं बूढ़ा हूँ और यह जवान है। अब मेरी जान बचने वाली नहीं है। वह हाथ जोड़कर और गिड़गिड़ाकर कहने लगा कि मेरा जीवन तुम्हारे हाथ में है। मैंने अवश्य ही तुम्हारा बहुत बुरा किया है, मुझे क्षमा कर दो। दीर्घायु ने कहा कि राजन, आप मेरे पिता तुल्य हैं। मैं तो आपको क्षमा कर दूंगा, लेकिन आप भी मुझे क्षमा करें। अभी तक तो आप नहीं जानते थे कि मैं आपका दुश्मन हूँ, पर अब तो जान गए। यहाँ से महल लौटने पर आप लोगों को बताएंगे कि यह मेरा दुश्मन है और मुझे आप मरवा डालेंगे। राजा ने सत्य प्रतिज्ञा की कि ऐसा नहीं होगा। दीर्घायु ने क्षमा कर दिया। महल में आने पर राजा के मन में होता है कि दीर्घायु राजपुत्र तो है ही, देखने में भी कितना सुंदर है, गुण ज्ञान संपन्न है, विद्वान भी है। मेरी पुत्री सियानी हो गई है, क्यों ना इसी के साथ इसका विवाह कर दिया जाए।
राजा अपनी पुत्री के साथ उसका विवाह कर देता है और उसका राज्य उसे दहेज में लौटा देता है। एक दिन राजा ने दीर्घायु से पूछा कि तुम्हारे पिता ने अंतिम समय में तुमसे क्या कहा था, उसका क्या अर्थ है। उसने उत्तर दिया कि राजन, मेरे पिताजी के उपदेश ने ही आपकी रक्षा की है। उन्होंने कहा था कि जल्दी नहीं करना, इसीलिए मैंने तलवार को म्यान में रख लिया। कहा था कि देर तक मत रखना और वैर को वैर से नहीं, प्रेम से जीत सकते हो, इसीलिए मैंने वैर को भुला दिया। आपसे बदला लेने का विचार त्याग दिया। अगर मैंने पिताजी की आज्ञा का पालन नहीं किया होता तो आज दर दर का भिखारी बना रहता। उनकी आज्ञा शिरोधार्य कर लेने के कारण ही आपसे मित्रता हुई, आपकी पुत्री से विवाह हुआ और खोया हुआ राज्य भी मुझे मिल गया। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय।